इन 6 कैंडिडेट को जिता कर देना चाहिए। अल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को मजहबी जज्बात मजरूह करने पर एक रोजा पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। मोहम्मद जुबैर ने जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जुबैर पर मजहब, जाति, जाए पैदाइश, रिहाइश, जबान की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने से मुतालिक दफा 153A और मजहबी जज्बात को मजरूह करने से मुतालिक दफा 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्ट न्यूज के एक दीगर को फाउंडर प्रतीक सिन्हा के मुताबिक जुबैर को दिल्ली पुलिस के अस्पताल स्पेशल सेल ने 2020 में एक मुख्तलिफ केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके लिए उन्हें पहले हाई कोर्ट से गिरफ्तारी से इस्तिस्ना मिल चुका है। ताहम पुलिस के मुताबिक अब जुबैर को किसी और मामले में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया है। अल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो भी एक्सपोज करता है, बीजेपी की नफरत को एक्सपोज करता है, उसके खिलाफ जो है बीजेपी लग जाती है। एक ये फैशन बन गया है कि अलगाववादियों पर कार्रवाई होगी, आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी, अफवाहवादियों पर कार्रवाई होगी, तो ये सेकुलर सियासी सिंडिकेट एकदम से खड़ा हो जाएगा। उनको लगता है कि अफवाहें फैलती रहनी चाहिए, भ्रम फैलने देना चाहिए, लोगों को गुमराह करने देना चाहिए, देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश होते रहने देना चाहिए। तो ये तो नहीं चलेगा। इसी बीच अवैसी साहब आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुछ लोग तो जो है वो उनकी आदत सी बन गई है। अब ये ऐसे लोग हैं ना जो कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके और बांटते फिर रहे, तो छोड़ नहीं रही। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में आज नुमाया कमी दर्ज की गई है। जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11,793 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 27 मरीजों की मौत हुई है। गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान नए मामलों में दर्ज की तेजी के सबब मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में इजाफा हुआ है। आसाम में सैलाब का कहर जारी है। कछार, सिलचर, नौगाम, गोहपुर, ब्राक वैली समेत दीगर इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी है। रियासत की ब्राक, सतरंग और ब्रह्मपुत्र नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिलचर, कछार, गोहपुर, ब्राक वैली समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों गांव ज़ेर आब आ गए हैं। कछार में 429, सिलचर में 138, सोनाई में 28 गांव ज़ेर आब है। 1000 से जायद कंपनियों में लाखों अफराद पनाह लिए हुए हैं। दूर दराज के इलाकों में सैलाब मुतासरीन तक इमदादी टीमों को पहुंचने में परेशानियों का सामना है। असम की बाढ़ परिस्थिति बहुत खराब है। सारी उड़ीसा केवल बाढ़ और बाढ़। अभी हम उपस्थित हैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट की गोहपुर भुलागुड़ी शाह बगीचा में। अभी मेरे साथ लोग हैं, बातचीत करेगा। क्या बोलेगा बाढ़ परिस्थिति में? जो रात से बारिश आ रहा था, उस बारिश के कारण हमारा जो बाढ़ के नदी है, नदी का किनारा था, वो भांग के इधर बाढ़ बहुत बढ़ गया है। और अभी हमारे जो गांव है, ये बस्ती करीबन 70-80 घर में बाढ़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक बारिश आ रहा है। इस बारिश के मौसम में पता नहीं अब कितना बढ़ेगा, कितना समय तक आते रहेगा बारिश। कोई भी अभी तक मतलब आया नहीं खबर लेने के लिए जो कुछ सहाय कर सकेगा, ऐसा कुछ अभी तक मिला नहीं है। ये बोलना चाहते हैं। यही परिस्थिति है गोहपुर की बाढ़ परिस्थिति ऐसा ही है। सारी उड़ीसा केवल बाढ़ और बाढ़, और कोई लोग सहाय करने के लिए पहुंचता नहीं है। यह बात बताया पब्लिक ने। और ऐसे ही असम में गोहपुर में की बाढ़ परिस्थिति थोड़ा गंभीर है। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 100 से ज्यादा अफराद तेज बारिश, सैलाब और इससे जुड़े दीगर वाक़ात में हलाक हो चुके हैं। फसलों और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। नीलबारी जिला में 2 मंजिला पुलिस स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र नदी का अताब टूटा। रक्तेरी में पुलिस स्टेशन की 2 मंजिला इमारत ब्रह्मपुत्र नदी में बह गई। इमारत पलक झपकते ही लाउट में गिर गई। दरियाई लाउट में बहुत से सरकारी और गैर सरकारी इदारे तबाह हुए हैं।
राजस्थान के जालूर में हुए टक्कर के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 325 पर हुआ। कार तख्तगढ़ से आहोर जा रही थी कि पास खड़ी ट्रक से टकरा गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जालूर हादसे पर दुख का इजहार किया। दिल्ली में लोगों को मानसून का इंतजार है। दिल्ली में जल्द ही बारिश हो सकती है और गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। उत्तर भारत इन दिनों गर्मी और उमस से जूझ रहा है। मानसून कब तक आएगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक आर के जेनामनी जी। सर, जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेनली ह्यूमिडिटी जो है, जो नमी है, जो जून का जो पहला हफ्ता में तापमान जरूर हाई था 43, 45, 46, बट अभी तापमान 41 है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसलिए फील फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है। लेकिन अभी उसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हम अगर उत्तर पश्चिम भारत का बात करें तो अभी कंडीशन ऑलरेडी फेवरेबल हो रहा है। 24 आवर्स का यानी काल 29 जून तक जो है उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस एरिया में मानसून आ जाएगा। बाकी जो सब्सिक्वेंट जो है 30 जून एंड 1 जुलाई तब तक जो है हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ इलाका कवर करेगा, इवन राजस्थान का भी। तो ये कंडीशन हो रहा है, तो इसीलिए जो 29 ऑनवर्ड जो है तापमान गिरेगा। अभी जो 40 प्लस चल रहा है वो 35, 34 हो जाएगा 30 को और 1 जुलाई को, और कंफर्ट वेदर भी मिलेगा। और मानसून का तो अराइवल है, मैंने जैसे बताया 30 जून से 1 जुलाई। ठीक है सर, बिल्कुल जिस तरीके से आप तारीख बता रहे हैं कि मानसून आ जाएगा, तापमान भी गिरेगा, तो अगर मानसून की बात करें तो किस तरीके की बारिश रहने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इस साल का जो ओवरऑल मानसून है उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है ना, कोई नेगेटिव फीचर्स नहीं है। हम लोग बोल चुके हैं, इवन जून भी निकल रहा है, वो भी आ रहा है ऑल इंडिया अराउंड -10 आसपास आ रहा है, तो इतना ख़राब नहीं है कि डेफिशिएंसी बहुत हाई है कुछ है। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ क्योंकि बाढ़ का स्थिति, और कल भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा हुआ। आसाम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कोकराझार है, या जैसे वहाँ भी है पासी घाट है, और इवन सिक्किम में भी बहुत ज़्यादा बारिश है। और ये पहाड़ी में बहुत ज़्यादा बारिश चल रहा है, इसलिए हम लोग रेड ऑरेंज कलर दिए हैं। उत्तराखंड भी दिए हैं, उत्तर प्रदेश भी दिए हैं 30 और 1 जुलाई को, इवन कल भी दिए हैं। ठीक है ना, ये एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, इसलिए मैं बोलूँगा कि ये वार्निंग आप टाइम टू टाइम मीडिया में हाईलाइट करें। ठीक है सर, आखिरी सवाल है कि हर बार ये उम्मीद की जाती है कि जो मानसून है वो मिड जून में आ जाएगा, लेकिन लगातार डिले होता है, कारण क्या है इसका? देखिए, जो मीडिया है वो थोड़ा देख के चले। मैं जैसे बताया, ये मैप है, तो ये मैप जो है ये तो फैक्ट है। दिल्ली का जो डेट है 27 जून नॉर्मल डेट है, ठीक है ना। सो 27 जून आज 28 है, तो मानसून आ रहा है 30 जून को, ज़्यादा लेट नहीं है। और मिड जून अगर कोई बोलेगा वो गलत बात है। ठीक है, हम नॉर्मली हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है लास्ट वीक ऑफ जून में आता है, और जैसे ऑल इंडिया कवर होता है 8 जुलाई से। ठीक है ना, ये ठीक। तो आपने देखा है, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक आर के जेनामनी, जिनका कहना है कि 30 जून तक उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर की बात करें खासकर, तो मानसून दस्तक दे सकता है और उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। शाहपुर जी